अभी यहाँ पे जो मैंने 3 सिस्टम बताए, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड के बारे में, उसके ऊपर ही सारी डिटेल पहले दे देते। ऑन ग्रिड का मतलब कैसा है कि ऑन ग्रिड को ग्रिड टाइड या ग्रिड फीडर सोलर सिस्टम भी बोला जाता है, ये उसके शॉर्ट फॉर्म है ऑन ग्रिड। ऑफ ग्रिड का मतलब है इट इज ऑल्सो नॉन एज स्टैंड अलोन पावर सिस्टम, सेपेस। ओके, ये सेपेस का मतलब क्या होता है कि ये जो स्टैंड अलोन पावर सिस्टम जो है, यानी कि एक जगह पे या एक चीज के लिए निर्धारित पावर सप्लाई, ओके, उसको हम बोलेंगे ऑफ ग्रिड पावर सप्लाई। और हाइब्रिड बोला तो क्या रहता है, हाइब्रिड का मतलब है सोलर प्लस बैटरी स्टोरेज विद ग्रिड कनेक्शन, यानी कि सोलर का कनेक्शन भी हो गया, बैटरी का कनेक्शन भी हो गया, ग्रिड कनेक्शन भी हो गया, तीनों का कॉम्बिनेशन, यानी ऊपर वाले दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी कि हाइब्रिड बोला जाता है। तो ऐसे 3 अलग अलग प्रकार के सोलर पावर सिस्टम्स आते हैं। सबसे पहले उसमें शुरुआत करेंगे ऑन ग्रिड से, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि ये सर ग्रिड ग्रिड जो बोल रहे हैं वो क्या चीज आती है। तो व्हाट इज ग्रिड, ये मेरा सबसे पहला क्वेश्चन का आपको जवाब दे देता हूं। आपने इस टाइप का सिस्टम देखा है, ये हमारे जो टावर्स बोलते हैं हम लोग इसको, या ट्रांसमिशन टावर्स बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिड। ये क्या रहता है, तो इलेक्ट्रिकल ग्रिड या इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड इज एन इंटर कनेक्शन नेटवर्क फॉर डिलीवरिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर। यानी क्या, एक जगह पे जहां पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है और एक जगह पे जहां पे आप हो, रेसिडेंशियल है या कॉमर्स है या कोई भी इंडस्ट्री है, तो यहां से पावर को इधर तक लेके आने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रहता है या इंटरकनेक्शन जो सिस्टम रहता है, उसे हम लोग बोलते हैं पावर ग्रिड या इलेक्ट्रिकल ग्रिड सिस्टम। ओके, तो ये जो है वो ग्रिड है एक टाइप की। तो आपको ग्रिड का मतलब समझ में आया। अभी हम लोग शुरुआत करेंगे ऑन ग्रिड से, लेकिन उससे पहले हम लोग सोलार के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले ले। भाई सोलार सिस्टम जो है वो कैसे एग्जैक्टली काम करता है, उसमें कौन सी चीजें आती है। तो सोलर पैनल जो रहता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश आएगा वो सोलार के ऊपर गिरेगा। सोलार से वो चार्जर के ऊपर आता है, जिसके जरिए हम लोग बैटरी चार्ज करते हैं, और उसमें एक मेन चीज लगी हुई है जो है हमारा सोलर इन्वर्टर। ये सोलर इन्वर्टर क्या करता है कि आपके घर पे जितने भी अप्लायंसेस लगे हुए हैं, जैसे कि फैन, टीवी, फ्रिज, एसी वगैरह, ये इन्वर्टर जो सोलर जो बिजली बनाता है ना, वो डीसी में बनाता है। तो इन्वर्टर क्या करता है, डीसी सप्लाई को लेता है सोलर से और एसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है, और आपके घर के जो अप्लायंसेस है उसको चलाने का काम करता है। और यदि आपके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो हम लोग दूसरे को भी ये सप्लाई बांट सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम। ओके, मैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जस्ट सोलर कैसे काम करता है उसका मैंने खाली एग्जांपल दिया है। तो यहाँ पे ऑन ग्रिड सिस्टम को हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। ऑन ग्रिड सिस्टम को लोग ग्रिड टाइड या ग्रिड फीड भी बोल सकते हैं। ये जनरली बिजनेस के लिए ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, या दूर दराज इलाकों में जो लोग रहते हैं, एकदम गांव खेड़े इलाके, जहाँ पे जनरली बिजली आना संभव नहीं रहती है, लेकिन उनके पास बड़े बड़े मैदान हैं और उसके पास पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, और उनको पैसा कमाना भी हो इन्वेस्ट करने के बाद, तो ये ऑन ग्रिड सिस्टम बहुत फायदेकारक है। इसमें एग्जैक्टली होता है क्या है कि आप जहाँ पे रहते हो, मान लो कि आपकी उसके आजू बाजू पूरी ज़मीन खाली है और वहाँ पे सब सोलर आपने पैनल्स लगा दिए, ओके, प्रॉपर तरीके से। तो जनरली हमारे घर का, यानी कि आपके घर का जो इस्तेमाल होता रहेगा वो 10 किलोवाट बस हो गया आपके घर के अंदर, मतलब टीवी, फ्रिज, एसी वगैरह सब कुछ चलाने के बाद भी अगर आपके पास बिजली बचती है वो सोलर पैनल से, तो उस बिजली को आप ग्रिड के जरिए, यानी आपको कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के जरिए, तो वो ग्रिड के जरिए दूसरे लोगों तक वो इलेक्ट्रिसिटी आप पहुंचा सकते हो, या इलेक्ट्रिसिटी जहां पे इलेक्ट्रिसिटी का जो हाउस रहता है या उनका जो डिस्ट्रीब्यूटर रहता है उनके पास ये बिजली पहुंचा सकते हो। तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम। बेसिकली ऑन ग्रिड के अंदर आपको पैसे मिलते हैं जो बिजली बनाने के, क्योंकि आप भी एक प्रकार से बिजली मैन्युफैक्चरिंग का ही काम कर रहे हो ना। तो वो ऑन ग्रिड का मतलब होता है आप बिजली बनाओगे सोलर पैनल के जरिए,
वो इन्वर्टर के जरिए आपको जितना इस्तेमाल करने का वो करोगे, और बाकी जो एक्सेस बिजली है वो आप ग्रिड के जरिए दूसरे को बेच पाएंगे। आपको ये एनिमेशन में दिख रहा है, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश है वो आपके सोलर पैनल के ऊपर आ रहा है। ये चाहे तो आप रूफ टॉप के ऊपर भी लगा सकते हैं या ग्राउंड पे भी लगा सकते हो, डिपेंड करता है। यहाँ से जो बिजली पैदा हो रही है वो इन्वर्टर के जरिए, एक मीटर के जरिए आपके घर में जो भी लोड है उसको चला रहा है। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी बिजली बची है, तो वो बिजली को इस मीटर के जरिए इस ग्रिड में भेजा जाता है। ये मीटर क्या करता है कि आपने कितनी बिजली मीटर ग्रिड पे भेजी है दूसरे लोगों के लिए, वो ये कैलकुलेशन करता है और इसके आधार पे आपको पैसे मिलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम। अभी बात करते हैं ऑफ ग्रिड सिस्टम। ऑफ ग्रिड सिस्टम का मतलब ये होता है कि खाली आपके लिए सीमित, ज्यादातर लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं अभी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि शहरों में ऑन ग्रिड का कोई मतलब नहीं रह जाता है और इतना जगह भी नहीं है किसी के पास। तो ऑफ ग्रिड सिस्टम जो रहता है वो इस तरीके से रहता है कि इसको हम लोग स्टैंड अलोन सिस्टम भी बोल सकते हैं, यानी कि एक घर के लिए सीमित या एक यूजर के लिए सीमित, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। इसमें होता यूं है कि आपका जो सोलर पैनल है वो बिजली को कनेक्ट करता है, मतलब सोलर से, सूर्य के प्रकाश से वो बिजली बनाता है, और एक चार्जिंग कंट्रोल के जरिए वो एक हमारे जो घर में बैटरी मौजूद होती है, बैटरी के अंदर ये बिजली को चार्ज करके स्टोर करने का काम करता है। अच्छा, यहाँ पे ऑन ग्रिड में क्या प्रॉब्लम था कि अगर जब तक सूरज है तब तक आप बिजली उसको ट्रांसफर कर सकते हो, राइट। अगर सूरज नहीं है तो बिजली एक्स्ट्रा आपके पास पैदा होगी नहीं, तो वो ग्रिड में आप नहीं बेच सकते। यहाँ पे कोई बैटरी का सिस्टम नहीं रहता है, कोई स्टोरेज करने की कोई जगह ही नहीं है इसके अंदर। डायरेक्ट सूरज निकला, वो बिजली पास ऑन किया, खेल खत्म। रात के लिए कोई स्टोर नहीं है, जबकि यहाँ पे हम लोग स्टोरेज करके रख सकते हैं बैटरी के अंदर। तो यहाँ से जो बिजली पैदा हो रही है चार्जिंग के जरिए बैटरी जो है बैटरी चार्ज हो जाएगा, और उस समय इन्वर्टर के जरिए हमारे घर के अप्लायंसेस भी चलेंगे। रात के समय जब भी सूरज नहीं रहता है तो हम लोग इस बैटरी के जरिए, बैटरी से पावर इन्वर्टर में जाएगा और उससे हमारे होम अप्लायंसेस वगैरह सब कुछ चलेंगे। इसे हम लोग ऑफ ग्रिड सिस्टम कहते हैं। हालांकि पहले जो है बैटरीज बहुत महंगी आती थी, सोलर पैनल भी महंगे आता है, लेकिन अभी जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ रही है ना, तो इंडिया जो है अभी नंबर 1 पोजीशन पे है ऑफ ग्रिड सिस्टम्स के लिए। तो काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि इसके अंदर फ़ायदा क्या होता है कि आपको बाहर से अलग से बिजली परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप खुद की बिजली खुद बना सकते हो। अगर आपके पास घर इस टाइप का है तो मैं तो चाहूँगा कि आप खुद अपनी बिजली खुद बनाओ, तो आपको मतलब इलेक्ट्रिसिटी परचेज करने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, तो ये जनरली पहले एक्सपेंसिव था, लेकिन अभी जैसे जैसे मार्केट बढ़ते जा रहा है तो ये जो सिस्टम रहता है वो एकदम सस्ता होने लगा है। इसमें भी अलग अलग प्रकार है, जैसे कि डायरेक्ट कपलिंग सिस्टम। डायरेक्ट कपलिंग में बैटरी भी नहीं लगाना है, आपके घर के जितने भी अप्लायंसेस डायरेक्टली सोलर पैनल के साथ में जोड़ दिया जाए डीसी सप्लाई के जरिए, और इन्वर्टर के जरिए भी ये चलो आप लगा दोगे तो भी चलेगा और आपके घर के अप्लायंसेस चलेंगे। लेकिन ये ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, आपको जो यूज़ करना पड़ेगा वो स्टैंड अलोन सिस्टम जो रहती है, जो कि बैटरी के ऊपर चलती है। यानी सोलर से, जैसे मैंने बताया कि बैटरी चार्ज होगी और इन्वर्टर के जरिए फिर वो सिस्टम चलता है। और आज के टाइम पे सोलर समझो अवेलेबल नहीं है, क्लाउडी एनवायरनमेंट है, तो बैटरी के जरिए आपके जो होम अप्लायंसेस चलेंगे उसको हम बोलेंगे ऑफ ग्रिड सिस्टम। अभी दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो है हाइब्रिड सिस्टम। ये हाइब्रिड सिस्टम क्या है, तो इसमें होता यूं है कि आप जो सोलर पैनल से बिजली बना रहे हो, ओके, आप वो डीसी से बन रहा है, वो सोलर इन्वर्टर के जरिए एक स्विच बोर्ड में आ रहा है, जिससे आपके घर के अप्लायंसेस से तो चल ही रहे हैं, साथ ही साथ बैटरी भी आप साथ में उसके चार्ज करते जा रहे हैं। क्योंकि जब भी ये रात के टाइम पे अगर सोलर पैनल अवेलेबल नहीं रहेगा, मतलब सूर्य का किरण जब अवेलेबल नहीं रहेगा, तो बिजली के जरिए, मतलब बैटरी के जरिए आपके घर की जितनी भी चीजें रहेगी वो चलेगी। उस दरमियान अगर आपके पास एक्स्ट्रा पावर रहता है, उस दरमियान अगर एक्स्ट्रा पावर रहेगा तो आप ये इन्वर्टर के जरिए, बायडायरेक्शनल या मल्टी मोड इन्वर्टर बोल सकते हैं, इसके जरिए ग्रिड के ऊपर आप बिजली पास ऑन कर सकते हैं, ग्रिड के ऊपर आप बिजली को भेज सकते हो। समझ में आ रही है बात? तो ये एक बहुत ही बेहतरीन स्वरूप है। अगर मान लो यहां पे तो बिजली भेज सकते हैं, लेकिन जब भी सोलर मौजूद नहीं है, आपकी बैटरी भी डिस्चार्ज है, आपके घर के अप्लायंसेस कैसे चलेंगे?
तो ये बाय डायरेक्शनल होने की वजह से आप ग्रिड से बिजली खरीद भी सकते हो, यानी कि जब भी सोलर मौजूद है तो बिजली यहां से इनकमिंग नहीं होगी, खाली आउटगोइंग होगी। यानी अगर एक्स्ट्रा बिजली है आपके पास तो आप ग्रिड के अंदर भेज सकते हो बिजली को। अगर बिजली कम पड़ रही है आपके घर के लिए तो सोलर अगर उस टाइम पे नहीं काम कर रहा है, आपकी बैटरी भी डिस्चार्ज है, तो ग्रिड से आप बिजली ले भी सकते हो। इस सिस्टम को बोला जाता है हाइब्रिड सिस्टम। इसमें इन्वर्टर भी रहते हैं, बैटरीज भी रहती है, और इस टाइप की एक सिस्टम लगाई जाती है कि आप ग्रिड पे बिजली सप्लाई भी कर सको या ग्रिड से बिजली खरीद भी सको या ले भी सको। ओके, तो इस सिस्टम को बोलते हैं हम लोग हाइब्रिड सिस्टम। ज़्यादातर लोग अभी गांव खेड़े साइड में इसका इस्तेमाल करने लगे हैं हाइब्रिड सिस्टम, और काफ़ी कारीगर साबित होता है क्योंकि इसमें बहुत ही कम बिजली का जो है आपको लेना पड़ता है ग्रिड से, रात के समय जनरली लेना पड़ता है। बाकी आप ज़्यादातर केसेस में बिजली पास ऑन करते ग्रिड के ऊपर बिजली को भेज सकते हो। तो ये जो बहुत अच्छी स्वरूप है, मुझे बहुत अच्छा सिस्टम लगा हाइब्रिड सिस्टम। मुझे लगता है कि आप लोगों को और मुझे